नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे असाधारण व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिसकी कल्पनाओं ने रेगिस्तान में पानी लाया और जिसकी जिद ने शिक्षा के मायने बदल दिए। वह शख्सियत जो बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स के किरदार फुनसुक वांगडू की वास्तविक प्रेरणा बने। उन्हें दुनिया सोनम वांगचुक के नाम से जानती है। 2018 में उन्हें उनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए उनकी अद्भुत यात्रा के पन्नों को पलटते हैं। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के एक छोटे से गांव उलेटोकपो में हुआ था। लद्दाख, जो अपनी बर्फीली ऊंचाइयों और शुष्क मौसम के लिए जाना जाता है, वहां उनका बचपन प्रकृति के करीब बीता। सोनम वांगचुक के बचपन की आवाज, मेरे गांव में 9 साल तक की उम्र तक कोई स्कूल नहीं था। मेरी मां ने मुझे घर पर हमारी लद्दाखी भाषा में ही पढ़ना लिखना सिखाया। जब 9 साल की उम्र में मुझे श्रीनगर के स्कूल भेजा गया तो मेरे लिए सब कुछ बदल गया। वहां की शिक्षा प्रणाली बिल्कुल अलग थी। मेरी अपनी भाषा और संस्कृति का कोई महत्व नहीं था। मुझे लगता था कि जैसे मैं किसी और ही ग्रह पर आ गया हूं। ये अनुभव उनके जीवन की दिशा तय करने वाला था। उन्हें लगा कि यह शिक्षा प्रणाली बच्चों को उनकी जड़ों से दूर कर रही है, उन्हें फेल होने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने ठान लिया कि वह इस सिस्टम को बदलेंगे। विद्रोही इंजीनियर, अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। मतभेद इतना गहरा था कि उन्हें अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ा। यह उनका पहला जुगाड़ था जिसमें उन्होंने पढ़ाई और पैसे दोनों कमाए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने के बजाय लद्दाख वापस जाने और शिक्षा सुधार के अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया। 1988 में सोनम वांगचुक ने छात्रों के एक समूह के साथ मिलकर स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। यह कोई सामान्य स्कूल नहीं था। यह असफल हो चुके छात्रों के लिए एक वैकल्पिक स्कूल था, जहां ज्ञान को रटने की जगह उसे अनुभव से हासिल करने पर जोर दिया गया। इस संस्था का सिद्धांत था, पहले छात्रों को उनकी सफलता का स्वाद चखाओ, फिर वे खुद ही पढ़ने लगेंगे। यहां छात्र सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, वे अपने लिए सोलर हीटेड इमारतें खुद बनाते थे, खाना बनाते थे और अपने स्कूल का प्रबंधन करते थे। शिक्षा को लद्दाखी संस्कृति और पर्यावरण से जोड़ा गया, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास लौटा। इस लर्निंग बाय डूइंग के तरीके से परिणाम आश्चर्यजनक थे। जो छात्र सिस्टम में फेल हो चुके थे, वे न केवल पास हुए बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल हुए। वांगचुक यहीं नहीं रुके। उन्होंने महसूस किया कि पूरे लद्दाख के शिक्षा तंत्र को बदलने की जरूरत है। उन्होंने सरकार, गांव, समुदायों और नागरिक समाज को एक साथ लाकर ऑपरेशन न्यू होप नामक एक त्रिकोणीय साझेदारी शुरू की। इस साझेदारी ने सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम को बदला
शिक्षकों को प्रशिक्षित किया और स्कूलों का प्रबंधन समुदायों को सौंपा। इन सुधारों का नतीजा ये हुआ कि लद्दाख में 10वीं कक्षा में छात्रों के उत्तीर्ण होने की दर, जो एक समय 5% से भी कम थी, 75% तक पहुंच गई। यह एक शैक्षिक क्रांति थी। और हाँ, SECMOL परिसर खुद में एक इनोवेशन है। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है और बिना किसी जीवाश्म ईंधन के कड़ाके की सर्दी में भी अंदर का तापमान गर्म रखता है। शिक्षा सुधार के बाद सोनम वांगचुक ने लद्दाख की सबसे बड़ी समस्या पर ध्यान केंद्रित किया, पानी की कमी। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ की खेती पूरी तरह से ग्लेशियरों के पिघलने से मिलने वाले पानी पर निर्भर करती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे और किसानों को वसंत ऋतु में, जब बुवाई का समय होता है, तब पानी नहीं मिल पाता था। सर्दियों में पानी होता था, लेकिन वह बह जाता था। सोनम वांगचुक ने एक साधारण से अवलोकन से एक महान विचार प्राप्त किया। उन्होंने देखा कि पुलों के नीचे और छाया वाली जगहों पर बर्फ देर तक पिघलती है। उन्हें एहसास हुआ कि अगर बर्फ को सूरज की सीधी रोशनी से बचाया जाए तो उसे गर्मियों तक सहेजा जा सकता है। उन्होंने आइस स्तूप नामक एक कृत्रिम ग्लेशियर का आविष्कार किया। यह कृत्रिम ग्लेशियर शंकु के आकार का होता है, जो बौद्ध मठों के स्तूप जैसा दिखता है। सर्दियों में बहते हुए पानी को पाइपों के माध्यम से ऊंचाई से नीचे लाया जाता है। दबाव के कारण पानी फव्वारे के रूप में ऊपर उठता है और शून्य से नीचे के तापमान में जमकर एक विशाल बर्फ का टीला बना देता है। स्तूप का शंकु आकार एक ही मात्रा के पानी के लिए सबसे कम सतह क्षेत्र प्रस्तुत करता है, जिससे वह सूरज की गर्मी से सबसे कम प्रभावित होता है और देर तक पिघलता है। यह आइस स्तूप वसंत और शुरुआती गर्मियों में पिघलकर धीरे धीरे पानी छोड़ता है, जिससे किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है। यह नवाचार इतना सफल रहा कि इसे दुनिया भर में ठंडे और शुष्क क्षेत्रों के लिए एक समाधान के रूप में अपनाया जा रहा है। यह आविष्कार एक बार फिर सोनम वांगचुक के व्यवहारिक और टिकाऊ सोच का प्रमाण है। इस अद्भुत काम के लिए उन्हें 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेज से सम्मानित भी किया गया। 2018 में सोनम वांगचुक को उनके शिक्षा सुधार और पर्यावरणीय नवाचार के लिए एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान उनके 3 दशकों के समर्पण और लद्दाख के युवाओं के जीवन में सुधार लाने के उनके अद्वितीय, व्यवस्थित, सहयोगात्मक और समुदाय संचालित सुधार को मान्यता देता है। हाल के वर्षों में सोनम वांगचुक एक प्रमुख सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता के रूप में भी उभरे हैं। वह अब हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अभिनव और प्रासंगिक समाधानों पर केंद्रित होगा। धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर वह लद्दाख के हितों की रक्षा के लिए एक मुखर आवाज बन गए हैं। वह लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत
सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह सुरक्षा लद्दाख की नाजुक संस्कृति, पर्यावरण और जनजातीय पहचान को बाहरी शोषण से बचाएगी। अपनी मांगों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने कई बार उपवास भी किए हैं, जिससे उनकी बात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है। सोनम वांगचुक का जीवन एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक इंजीनियरिंग सिर्फ मशीनों या इमारतों को बनाने में नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने वाले समाधान खोजने में है। सोनम वांगचुक की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प पूरे समुदाय और पर्यावरण को बदल सकता है। उन्होंने न केवल समस्याओं को पहचाना, बल्कि ऐसे समाधान दिए जो टिकाऊ, सस्ते और प्रभावी थे। वह सचमुच में फुनसुक वांगडू हैं, जो अपने नवाचार, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से हमेशा ऑल इज वेल कहने का रास्ता खोजते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। यदि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।